नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट कर रहा हूं वाईसीटी का, बीपीएससी एईडीओ का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार के बाजार ऋण। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब लाया गया? ये है 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? 1951 में। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? वह 6 महीना के लिए। प्रथम जो आपात स्थिति की घोषणा होता है वो कितने समय अंतराल के लिए किया जा सकता है? 6 महीना के लिए। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए? वो है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कि नहीं। निकोलस कोपरनिकस यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं मिलता है? यह है अल्मोड़ा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं मिलता? अल्मोड़ा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? रांची। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? शिवहर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? शेर खां। 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? शेर खां। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, वो किसमें है? वो है पादशाहनामा में। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, यह पादशाहनामा में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। शेरशाह का मकबरा सासाराम। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव हृदय में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? ये है यूएसए। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? यूएसए में। क्रिप्टो करेंसी के पीछे तकनीक कौन सा है? यह है ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी के पीछे का तकनीक है ब्लॉकचेन। रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? यह है दात्र कोशिका अरक्तता में। दात्र कोशिका रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? दात्र कोशिका अरक्तता में। दात्र कोशिका अरक्तता में किस पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है, वो है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान में भी मदद करता है। ये है ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। भंडारण में, आकार देने में, श्वसन में, पौधे सब में होना चाहिए। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा में भी मदद करता है। सब जगह करता है भाई। पौधे का भोजन का जो वितरण होगा पेड़ के सारे हिस्सों में होगा। कीट बची पौधे
मिट्टी में किसकी कमी में उगते हैं? ये नाइट्रोजन। अगर कीटभक्षी पौधे अगर मिट्टी में मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधे उगते हैं। ब्रायोफाइट में बीजाणुमृत कोशिका होती है। ब्रायोफाइट में बीजाणुमृत कोशिका होती है द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणुमृत कोशिका होती है द्विगुणित। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ये हो गया ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। प्रोटोप्लास्ट क्या है? पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। और निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? ये होता है H2O का। निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? H2O का। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें क्या है? NO एवं O2। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं NO एवं O2। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? यह है Al2O3। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। और निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? ये है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इमली में कौन सा अम्ल है? ये है टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से पीएच मान 7 से अधिक किसका होता है? ये होता है रक्त प्लाज्मा का। 7 से अधिक मान किसका होगा? पीएच का 7 से अधिक रक्त प्लाज्मा का। शरीर में ध्वनि शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से घनावेशित हो जाएगा? ये है इलेक्ट्रॉन। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से घनावेशित हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का त्याग होने से ही घनायन हो जाता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पे। -40 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद आइए, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा और स्थिति में बनता है? ये है सूर्य से विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? सूर्य से विपरीत दिशा में। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण। उसके बाद है ध्वनि के मापन की इकाई किस में होता है? ई। क्योंकि ये डेसिबल में होता है तो इसमें कोई नहीं है ऑप्शन में, इसलिए ई ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई मात्रा बताइए। इसमें से ई होगा, कोई नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? इसका हो जाएगा अमीटर। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? अमीटर में। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें क्या है? ये हो गया है चावल। प्रमुख फसल है, खाद्य फसल है चावल। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये हो गया समावेशी आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी आर्थिक वृद्धि। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यह हो गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? यह है सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ हो को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी है जो छिपा हुआ हो को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये हो गया है
भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ये होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार के अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? इसमें बेरोजगारी दर था बी 9.8%। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार के अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या था? 9.8%। अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर बिहार का क्या था? तो 9.8% हम लोग कहेंगे। कह रहा है किन राज्यों ने धारा 348 का प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दिया है? ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और राजस्थान। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल संसद द्वारा। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल संसद द्वारा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित किसके वो करता है? राष्ट्रपति के नाम से। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वो भारत का राष्ट्रपति होगा। महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इन ऑप्शन में ए आ रहा है, बी होगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। फिर है भारत लिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 12 से 35 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, 12 से 35। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि सही है। 153 राज्यपाल का कार्यकाल और 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार। 155 ये सुमेलित नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यपाल की पदावधि 156 में है, सही है। 153 में कार्यकाल है राज्यपाल का और 154 में है उसका कार्यकारी प्राधिकार। राज्यपाल को हटाना 155 में सम्मिलित नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था में सम्मिलित है? इसमें हो जाएगा सी 9A में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? 9A हो गया। और हो गया न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निशस्त्रीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 13। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परितंत्र। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। फिर है 59 नंबर। इसमें है निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? इसमें होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता सबसे अधिकतम होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? ये है नतांग की राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं।
नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। उसके बाद है के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCBC का शुभारंभ किया गया है। कहाँ? तमिलनाडु में। SLCBC का शुभारंभ कहाँ किया है? तमिलनाडु में। केरल का शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि वहाँ पे इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती, इसीलिए यह संरक्षित है। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? जनगणना विभाग द्वारा। CAA का नागरिकता प्रक्रिया आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? जनगणना विभाग द्वारा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? वो है मिजोरम में। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या अधिकतम संकेंद्रण है? मिजोरम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? वो हो गया गोवा में। नगरीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ है? गोवा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? गोवा। विश्व की छत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पमीर के पठार को। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पमीर के पठार को। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? नाम है पंपास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? पंपास। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग कंपोज। ब्राज़ील के पठार के पास मैदान घास के मैदान को क्या कहेंगे? कंपोज। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहेंगे? कंपोज। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? ये है सिलिका और मैग्नीशियम। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है दीर्घ पार्थिक विकिरण के तरंग से। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है दीर्घ पार्थिक विकिरण के तरंग से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? यह है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? क्षोभमंडल, समताप, मध्य ताप और वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? बृहद ग्रह नहीं है, इसमें है मंगल। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? मंगल। बृहस्पति, शनि ये सब बृहद ग्रह। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। निम्न में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यह गंगा और उसके सहायक नदियों का उपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। टिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार के जलवायु क्षेत्र है। पश्चिमी तट। टिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र है पश्चिमी तट में। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इस स्थानीय रूप से क्या नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है मैंगो शावर्स। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इस स्थानीय रूप में किस नाम से जानता है? मैंगो शावर्स के नाम से। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना है? ये है बांग्लादेश के साथ। भारत देश का अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है? ये करता है यमुना नदी। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा निर्धारण कौन सी नदी करती है? यमुना नदी। चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? चुम्बी घाटी है सिक्किम और तिब्बत के मध्य। चुम्बी घाटी कहाँ? सिक्किम और तिब्बत के मध्य है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है?
इसमें है 81 का, बी है रामाबाई, पंडित रामाबाई इनका नाम था। मराठा और केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक, मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया आनंद मठ से। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ से। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? ये संबंधित है आर्य समाज से। सत्यार्थ प्रकाश किससे? आर्य समाज से। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया था? ये किया था जुलाई 1857 में। जुलाई 1857 में इन्होंने, पीर अली ने विद्रोह किया था। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? ये किए थे कुंवर सिंह। ये कौन किए थे? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? ये थे विलियम टेलर। पटना डिवीजन का कमिश्नर 1857 में विलियम टेलर थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब किसको कहा जाता है? कहा जाता है लोक आचरण अधिकारी को। मुहतसिब किसको कहा जाता है? लोक आचरण अधिकारी को। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? ये किया है मीर सैयद अली। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन मीर सैयद अली ने किया है। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया? मीर सैयद अली ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? ये दिया था फर्रुखसियर ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर इसलिए दिया था क्योंकि वो बीमार था, तो अंग्रेज जो डॉक्टर था ये फर्रुखसियर को ठीक कर देता, तो इसी से खुश होकर उसको एक अच्छा फरमान देता है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? ये बने होते थे चांदी और तांबा के। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किससे बना होता था? चांदी और तांबा। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि ये है उच्च वर्ग की स्त्री शासन नापसंद था। सफल न होने के कारण उच्च वर्ग को स्त्री का शासन नापसंद था। वह प्रथम मुस्लिम शासिका कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? ये किए थे बलबन ने। बलबन था ईश्वरीय, जो मतलब इसका कथन था बलबन के अनुसार कि जो राजा होता है वो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ दूत होता है, तो यही है थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। ये बलबन के द्वारा प्रतिपादित था। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? ये पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। और उसके बाद प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों ऋत्विज का वर्णन मिलता है? ये मिलता है 7। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने टाइप के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? 7। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा में जूता हुआ खेत मिला। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है? लगभग 900 वर्ष तक। लगभग 900 वर्ष तक सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? यह है पकी ईंट से बनी इमारत। पकी ईंट से बनी इमारत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था। चलिए, तो ये सेट नंबर 2 समाप्त होता है। अब